अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनवार अली और आप देख रहे हैं T4 टैग माई यूट्यूब चैनल। हाउ टू मेक एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाएं पार्ट 7 में आज हम पार्ट 7 बनाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे 1 से लेकर 6 तक, तो आप लोग पहले पिछले वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को पूरी समझ आ जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बटन का काम करेंगे और इसका बैक प्रेस काम करेंगे। तो यानी कि जो बंदा इस बैक प्रेस के बटन पर क्लिक करेगा तो बैक प्रेस हो जाना चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हो जानी चाहिए, उसका काम करेंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम शेयरिंग बटन का काम कर लेते हैं। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम शेयर बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है सोशल पे, और सोशल पे यहाँ पे शेयरिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके फिट कर देना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है। तो मैंने पहले से लिया हुआ है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलो चलते हैं हम ब्लॉग में, इसका ब्लॉग बना लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें हमने बनाया हुआ है ब्लॉग इसका, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, ये शेयर बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर तो आप लोगों ने ये लेना है व्हेन शेयरिंग क्लिक डू, तो ये आपने ले आगे ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, शेयर मैसेज टू मैसेज, यानी कि आप लोगों को एक लिंक मिल सके तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें जो हमने शेयरिंग लिया था इसको इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला लेना है, कॉल शेयरिंग वन शेयर मैसेज टू मैसेज। तो आप लोगों ने इसको लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके फिट कर देना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक ब्लैंक टेक्स्ट लेना है, उसके बाद ये खाली ला के यहाँ पे फिक्स कर देना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये गूगल ड्राइव का लिंक आप लोगों ने यहाँ पे लाना है। वो कैसे लाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों ने एप्लीकेशन मुकम्मल कर ली है, तैयार हो चुकी है। उसके बाद आप लोग इसको गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर दें, तो पब्लिश कर दें। उसके बाद वहाँ से लिंक ला के यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको एक और मेथड बताऊँगा कि आप कैसे कर सकें। तो यहाँ पे टेस्ट पे जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने ऐप सेव एपीकी टू माई कंप्यूटर, तो ये यहाँ से आप लोगों ने कंप्यूटर में अपने सेव कर लेना है लिंक। तो वहाँ पे जाके आप लोगों ने ये गूगल ड्राइव का मेरा अकाउंट है, वहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ये नीचे देखें माई अर्निंग, तो टैक्स मैं यहाँ पे इसको सेव कर चुका हूँ। सेव कैसे करना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, तो फाइल अपलोड पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपकी ये फाइल अब सेव हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस आइकन को दबाना है, तो आप लोगों का लिंक कॉपी हो जाएगा। ये देखें कॉपी हो गया, ये देखें ये कॉपी ड्राइव आ चुका है, ये आप लोगों का कॉपी हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, तो आप लोगों का लिंक जो है पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बंदा क्या करेगा, जो भी बंदा शेयर बटन पे क्लिक करेगा उसको एक लिंक मिल सकेगा। तो आप लोग इस लिंक को कॉपी करके आप कहीं भी उसको शेयर कर सकते हैं, मतलब कि अपने दोस्तों को इसको एप्लीकेशन को यूज़ करवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और जहाँ मर्जी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो इससे आप लोग शेयर बटन का हमारा काम, तो ये देखें हमारा शेयर बटन का काम हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे बैक प्रेस का काम करेंगे। तो हम चलिए डिज़ाइन पे चलते हैं, मतलब कि जो बंदा इस बैक बटन पे क्लिक करेगा तो हमारी एप्लीकेशन ऑफ हो जानी चाहिए। तो पहले तो इसकी ये ऑफ नहीं होती थी, बैक प्रेस बटन पे ऑफ नहीं होती, तो हम इसका बैक प्रेस बटन लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक नोटिफायर लेना है। तो यूज़र इंटरफेस में चलते हैं, ये देखें नोटिफायर लेते हैं, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके फिट कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में जाके आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले
उसके सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीन 1 पे जाना है। तो आप लोगों ने क्या लेना है, व्हेन स्क्रीन 1 बैक प्रेस 2, तो आप लोगों ने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नोटिफायर पे जाना है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या लेना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लेना है कॉल नोटिफायर 1 शो चोज डायलॉग मैसेज टाइटल बटन 1 टेक्स्ट। तो इसको आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे इसको, हम टेक्स्ट में जाएंगे। तो इसको बाद हमने क्या करना है, ये ब्लैंक चेक लेने हैं खाली, इसको हम एक और लेना है। तो हमने 4 लेने हैं, यहाँ पे लाके फिट कर देते हैं। एक और ले लेते हैं, ये हमने फिट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने सोचना है कि हमने क्या लिखना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, डू यू वांट टू एक्सिट। तो हमने लिख दिया डू यू वांट टू एक्सिट, यानी कि डू यू वांट टू एक्सिट यानी कि क्या आप हमारी एप्लीकेशन के बाहर निकलना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं, QUIT क्यूट, ये लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ टैग बटन 1 टेक्स्ट पे यहाँ पे लिख देते हैं यस भाई, यस यस। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग बन चुका है। तो मैं आपको बता दूँ दोबारा, व्हेन स्क्रीन 1 बैक प्रेस बटन में क्लिक करेगा तो कॉल होगी नोटिफायर को। तो वो यहाँ पे क्या होगा, मैसेज जाएगा डू यू वांट टू एक्सिट, उसको एक बॉक्स, अगर बैक प्रेस करेगा तो उसको एक बॉक्स मिलेगा। तो उस वहाँ पे आप डू यू वांट टू एक्सिट यानी कि क्या आप हमारी एप्लीकेशन निकलना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा, क्यूट और यस बटन पर क्लिक करेगा तो वो हमारी एप्लीकेशन से बाहर चला जाएगा, यानी कि हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो हमारा ये काम हो गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। तो इतना करने के बाद हमारी एक और ब्लॉग बनाना बाकी है, तो एक और ब्लॉग बना लेते हैं। हम इसको नीचे कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम दूसरा ब्लॉग बना लेते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा नोटिफायर में जाना है। उसके बाद ये लेना है आप व्हेन नोटिफायर आफ्टर चूजिंग चॉइस 2। तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके फिट कर दें। इसको हम नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, इसको भी नीचे कर देते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे आप लोगों ने आगे क्या करना है, तो ये व्हेन नोटिफायर आफ्टर चूजिंग चॉइस, उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ पे इफ देन वाला लेंगे, इफ देन को लाके यहाँ पे फिट कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, लॉजिक में जाएंगे। हाँ ये लॉजिक में जाना, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये इक्वल वाला निशान जो है इसको आप लोगों ने लेना है। तो इसको आप लाके यहाँ पे फिट कर दें और यहाँ पे चॉइस पे कर गए गेट चॉइस। तो इसको हम यहाँ पे लाके फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, नोटिफायर आफ्टर चूजिंग चॉइस गेट चॉइस इफ डू इफ। तो गेट चॉइस मतलब कि डू यू वांट टू एक्सिट, उसको एक चॉइस मिलेगी तो हम यस करेंगे। यस के बाद यहाँ पे हमने क्या लेना है, यस लेना है। तो हम टेक्स्ट पे चलते हैं, खाली ब्लैंक लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं यस। तो हमने यस लिख दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन नोटिफाइड आफ्टर चूजिंग चॉइस डू इफ देन चॉइस, यानी कि उसको एक बटन क्लिक करने पर चॉइस मिलेगी। तो हम डू यू वांट टू एक्सिट मतलब आप एप्लीकेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो यस करेगा तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या लेना है, यहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन लेना है। तो हम चलते हैं कंट्रोल में, तो यहाँ पे क्या लेना है, ये देखिए क्लोज एप्लीकेशन, इसको आप ला के यहाँ पे फिट कर दें। तो व्हेन नोटिफायर 1 आफ्टर चूजिंग चॉइस गेट चॉइस, यानी कि यस का बटन दबाएगा तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी।
दोस्तों आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा तो हमारा ये बैक प्रेस बटन का भी काम हो चुका है। तो हम चलते हैं डिज़ाइन पे। तो दोस्तों हमने शेयर बटन का भी काम कर लिया। तो शेयर पे जो बंदा क्लिक करेगा तो उसको एक लिंक मिलेगा, तो वो उसको जहाँ मर्जी शेयर कर सकता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ मर्जी अपने दोस्तों को दे सकता है, तो वो ज्वाइन करवा सकता है। तो ये हमारा शेयर बटन का भी काम हो गया और हमारा नोटिफायर का भी बैक प्रेस का भी काम हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको वेब वीवर से जोड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चलते हैं कनेक्टिविटी। दोस्तों आप लोगों ने कनेक्टिविटी भी जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको वेब को यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, ये जो वेब है इसको आप लोगों ने हर एक पेज पे डालना है। तो हमने स्क्रीन 1 पे डाल दिया है, तो होम पे भी डाल देते हैं कनेक्टिविटी। तो आप लोगों ने जाना है कनेक्टिविटी पे, तो वहाँ पे वेब को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे भी डाल दिया हमने, स्क्रीन 1 पे भी डाल दिया। तो दोस्तों मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, तो मैं सब पे डाल दूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने होम पेज पे डाल दिया। यहाँ पे आप लोग टास्क 1 पे भी डाल दीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वेब वीवर जो है यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा दी है सारे पेजों पे। तो आप लोग भी लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों क्या होगा, जो हमारी एप्लीकेशन है वो इंटरनेट के बगैर नहीं चल पाएगी। जो भी बंदा इसको यूज़ करेगा वो इंटरनेट के बगैर नहीं चला पाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो इंटरनेट के बगैर अगर चली तो लोग हमारी एप्लीकेशन को मिसयूज़ करेंगे, यानी कि चोरी होने से बच जाएगी। तो इस ऐसे ही इंटरनेट से जोड़ना ज़रूरी था। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने वेब वीवर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे जो URL लिखा है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जाना है google.com पे। आप लोगों ने सिंपली google.com पे जाना है। दोस्तों ये जो आप लोगों को ऊपर लिंक जो नज़र आ रहा होगा, इसको आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कंट्रोल V कर देना है। तो दोस्तों तो ये देखें, ये ऐसे ही आप लोगों ने इसको यहाँ पे ला के फिट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि गूगल से कनेक्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन कोई भी बंदा मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब कि इंटरनेट के बगैर नहीं चला पाएगा। दोस्तों ये हमारा काम तो हो गया। दोस्तों ऐसे ही आप लोगों ने इसको जो हमने लगाया, यहाँ पे गूगल का लिंक डाला है यहाँ पे, तो ये सारे पेजों पे आप लोगों ने ऐसे ही डाल देना है जैसे मैंने लगाया है। मतलब कि जहाँ जहाँ हमने वेब को लगाया है यहाँ पे आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर देना है। तो इसका हम ब्लॉग्स बना लेते हैं। चलिए चलते हैं हम दोस्तों ब्लॉग्स पे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये नीचे चला जाए। तो चलिए दोस्तों हम इसको नीचे कर देते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। तो इसको प्रोड्यूसर डू, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोड्यूसर, इसको आप लोगों ने इसको हम कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, यानी कि हम इसको कर देते हैं इंटरनेट। दोस्तों ये करना ना भूलें। अगर ऐसा नहीं करते तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, गूगल सर्वर से नहीं जुड़ पाएगी। तो आप लोगों ने इसको ऐसे इंटरनेट, ठीक है, तो इसको आप लोगों की ये एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आप लोगों ने जाना है वेब वीवर पे। तो उस यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है बता देता हूँ दोस्तों। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, मैं आगे मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोबारा से आप लोगों ने वेब 1 पे जाना है, तो सबसे नीचे जाना है सेट वेब 1 URL2। तो इसको आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके फिट कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको इतना समझा देता हूँ, यानी कि जो बंदा हमारी एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो ये वहाँ पे कॉल करे, इंटरनेट को कॉल जाएगी। तो उसके बाद सेट बाय 1 URL2, यानी कि यहाँ पे हमने जो URL वहाँ पे डाला था, यहाँ पे जो URL डाला था वो हमने वहाँ पे डालना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, उसके बाद खाली बॉक्स लेंगे, तो इसको लाके यहाँ पे फिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वही जो URL हमने वहाँ डाला था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सेट हो गया। तो हमारा जो भी बंदा एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो उसके बाद कॉल होगी वेब 1 से, इंटरनेट को कॉल होगी, उसके बाद जो URL डाला है इसको, ये हमारी एप्लीकेशन के साथ। तो दोस्तों ये हमारा काम हो गया। तो उसके बाद हमारी ये जो एप्लीकेशन है इसको, उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्रीन 1 जो हमने बनाई थी, ये वाली नहीं थी, जो हमने स्क्रीन 1 बनाई थी उसको हमने लेना है। ये देखें, ये हमने बनाई थी। तो हमारी जो स्क्रीन 1 थी, ये हमारी स्क्रीन 1 ओपन होते ही हमारी जो ऐड शो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, अब हमारी जो एप्लीकेशन ओपन होगी उसके बाद सबसे पहले हमारी कॉल होगी इंटरनेट को। तो ये इंटरनेट पता करेगा कि ये एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है। उससे पहले अगर नहीं है तो हमारी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाएगी। तो हम इसको जो क्या करते हैं, हम यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीन 1 पे जाके प्रोड्यूसर पे जाना है, प्रोड्यूसर पे जाके ये लेना है कॉल इंटरनेट, इसको हम लाके यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट के बगैर नहीं चल पाएगी। तो इंटरनेट ओपन होते ही जो बंदा हमारी एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो सबसे पहले इंटरनेट को कॉल होगी। इंटरनेट को कॉल होते ही तो ये इंटरनेट पता करेगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो हमारी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाएगी। तो ये है हमारा दोस्तों, ये हमारा, तो दोस्तों हमारा ये काम हो चुका है, जो हमारी जो इंटरनेट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अगली बाकी काम हम अगली वीडियो में करेंगे। तो हमारा थोड़े से ब्लॉग रह गए हैं तो वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में, हम डिज़ाइन में तो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हमारा शेयर बटन का काम भी हो चुका है। जो बंदा शेयर पे क्लिक करेगा तो हमारा उसको एक लिंक मिलेगा, वो कहाँ मर्जी शेयर कर सकता है। तो उसके बाद हमारा बैकप्रेस का भी काम हो गया। तो हमने इस एप्लीकेशन को गूगल कनेक्ट से भी कनेक्ट कर दिया। हमने इसलिए कनेक्ट किया है ताकि हमारी एप्लीकेशन जो बंदा मिसयूज़ ना कर पाए, चोरी ना कर सके और इसको मिसयूज़ ना कर पाए। तो दोस्तों हमारी ये काम हो चुका है। तो दोस्तों बाकी का काम हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे लाल बटन पर क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अगला काम हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा।